Hello traders. Today we talk about stock cycle. So stock cycle ऐसा सुन के पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज स्टॉक साइकिल, राइट? ये स्टॉक साइकिल है क्या? तो इन सिंपल वर्ड्स, सभी स्टॉक का एक पीरियड होता है। वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली कुछ भी हो सकता है। जब वो पर्टिकुलर स्टॉक अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करता है और मैक्सिमम रिटर्न देता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जनरली हम उसे स्टॉक साइकिल कहते हैं। ये पैटर्न सीजनल, अर्निंग रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेड और मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर के बेस पर होती है। यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस उसकी सीजन और इंडस्ट्रियल ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी परफॉर्मेंस करके मैक्सिमम रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल स्टॉक फेस्टिव सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। आईटी स्टॉक कभी कभी मेजर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट होने से पहले बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक कभी कभी बारिश के सीजन में वेल परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि साइकिल नॉलेज हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्टली, हम स्टॉक साइकिल को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करते हैं, और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक साइकिल इन्वेस्टर को बेस्ट टाइम पर बाय एंड सेल स्टॉक डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। There is also some challenges in predicting stock cycle. हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन पॉलिसीज और ग्लोबल चेंजेस कभी कभी मार्केट साइकिल शिफ्ट कर देती है। तो इधर स्टॉक साइकिल का प्रिडिक्शन गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, पेंडेमिक्स एंड हेल्थ क्राइसिस, जैसे कि कोविड। कोविड में हमने सभी स्टॉक में गिरावट नोटिस की है। इस टाइम फ्रेम में टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ फेल हो जाता है। इस टाइम पे कभी कभी स्टॉक साइकिल ग्लोबल इश्यू की वजह से फेल हो सकता है। Other example, geopolitics and war related crises like Russia and Ukraine war. स्टॉक साइकिल रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। मार्केट साइकिल की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट और करंट मार्केट फेस के बेस पर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करने से राइजिंग और फॉलिंग दोनों मार्केट से रिस्क कम होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम मैन्युअली स्टॉक साइकिल के स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो इजीली मैन्युअली स्टॉक फाइंड करके दे पाए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस टूल। बेसिकली मार्केट के चार फेस होते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन फेस, मार्केट डाउन फेस, एक्यूमुलेशन फेस और मार्केट अप फेस। मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो सब सॉफ्टवेयर में मेंशन है। टूल का मेन पर्पस है मैन्युअली स्टॉक फाइंड करना। टूल के चार मेन फैक्टर हैं: टाइम पीरियड, एनालिसिस पीरियड, एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न और लो रिटर्न। हम जानेंगे टूल कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा डैशबोर्ड। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। फर्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। हमने इधर टाइम पीरियड 28 मार्च से 30 अप्रैल तक का लिया है। ये हमारा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। सेकंड स्टेप है एनालिसिस पीरियड 10 ईयर। मीन्स आपको लास्ट कितने ईयर का डेटा रिक्वायर है वो। इस सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम आप 25 ईयर के पास डेटा चेक कर सकते हो। हाई रिटर्न मीन्स आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। एंड लो रिटर्न मीन्स मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी एंड गेट रिजल्ट। इधर हमने जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की है वो सब मेंशन है। ए लाइव टाइम एंड डेट, सम टाइम रिजल्ट अपडेट होने में 1 मिनट लग सकती है, क्योंकि इसमें 650 शेयर का 25 साल का डेटा मेंशन है। ऑल ओवर इंडिकेट ऑल ओवर मार्केट सेंटीमेंट मीन्स इस टाइम पीरियड में मेजोरिटी बाजार अपसाइड है। बैंक निफ्टी एंड गोल्ड 80% मीन्स लास्ट 10 साल में 8 बार बैंक निफ्टी एंड गोल्ड 28 मार्च से 30 अप्रैल को पॉजिटिव क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल 70% मीन्स लास्ट 10 साल में 7 साल इस टाइम पीरियड में क्रूड ऑयल पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सेक्टर वाइज ट्रेंड indicate sector performance in particular time frame. Auto sector 72.60% मीन्स लास्ट 10 साल में से 7 बार ऑटो सेक्टर इस टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है, ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक। फर्स्ट कॉलम इंडिकेट स्टॉक नेम, सेकंड कॉलम इंडिकेट स्टॉक सेक्टर, थर्ड कॉलम इंडिकेट स्टॉक इज एफएनओ स्टॉक और नॉट। पॉजिटिव परसेंटेज एंड पॉजिटिव इवेंट आर सिमिलर, बस पॉजिटिव इवेंट को परसेंटेज में दिखाया है। मेन टोटल इवेंट, आप सोच रहे होंगे हमने 10 ईयर पास्ट डेटा सिलेक्ट किया है, इधर 7 क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक 7 साल पहले ही स्टॉक बाजार में ऐड हुआ है, इसलिए इस स्टॉक में 7 ईयर का डेटा अवेलेबल है। हाई एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी जो हमने डैशबोर्ड पे मेंशन किया है। एंड एवरेज
एंड एवरेज पॉजिटिव एंड एवरेज नेगेटिव रिटर्न मीन स्टॉक ने लास्ट 10 ईयर में कितना एवरेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिटर्न दिया है वो हम इधर से जान सकते हैं। स्ट्रेंथ मीन्स हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, सो वन साइड एंड सुपर बुलिश इज प्रेफर ऑप्शन। सीएमपी मीन्स करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की लास्ट में है लास्ट 10 ईयर का डेटा, जो डेटा ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक का है। सो जो डेटा आप देख रहे हैं वो मिनिमम रिटर्न है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि स्टॉक का हाई डेफिनेटली ज्यादा होगा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब हम स्टॉक फाइंड करेंगे। सबसे पहले टोटल इवेंट में हम 10 साल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने मिनिमम जिस स्टॉक में 10 साल का डेटा अवेलेबल है वही हमारे लिए यूजफुल है। ओके। सेकंड स्टेप पॉजिटिव इवेंट में 9 और 10 सिलेक्ट करेंगे, मीन स्टॉक लास्ट 10 साल में 9 और 10 बार ओपनिंग से क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ओके। हाई प्रोबेबिलिटी में हम 80% सिलेक्ट करेंगे, मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक 10 साल में से 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोज हुआ है। अब जो रिजल्ट आया है उस स्टॉक को एक बार मैन्युअल चार्ट में एनालिस करेंगे डबल कंफर्मेशन के लिए। ये है स्टॉक का लास्ट 10 ईयर का डेटा। सॉफ्टवेयर आप मैन्युअली यूज कर सकते हो इजीली, सो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है और आप मैन्युअली यूज करना चाहते हो तो डिटेल के लिए कांटेक्ट टू अस। आपको टूल कैसे यूज करना है और कैसे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना है वो सब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।